तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर में। ओपी कुमार आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द्रोणाचार्य कोचिंग सेंटर में। तो मैं आज इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसका सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही देखने का टाइम है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं है उतना थ्योरी करना आप लोगों के लिए। और हम तो करा देंगे, लेकिन आप लोगों का करना अभी बेटर नहीं रहेगा। ठीक है, अभी बेटर यही है कि क्या इंपॉर्टेंट है वो देखना है। ठीक है, तो मैं आज दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है, पीवाईक्यूज है। तो आप लोग देखिएगा। ठीक है, अच्छा खासा क्वेश्चन है दोस्तों जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोग समझिएगा। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर वाले, कोई 5 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो हम इस सेशन में कराएंगे। ठीक है, और वीडियो जो आप लोग अंत तक देखिए, और अंत तक देख के अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे वीडियो तो इसको एक लाइक कीजिए और प्यारा सा एक कमेंट कीजिए। ठीक है, और एक शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए पहला यानी कि चैप्टर कौन सा है, मैथ का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो हमारे मतलब कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 1000 है। ठीक है, 1000 है, तो उनके वर्गों का अंतर कितना है ये, 25,06,000 है, शायद 2,56,000 है, 2,56,000 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस को लिख देते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन थोड़ा फोन के मदद से देख लेते हैं, क्योंकि बार बार मोड़ना अच्छा नहीं होगा और लिखने में भी टाइम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो संख्याओं का योगफल 1000 है और उनके वर्गों के अंतर 2,56,000 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो आप लोग पहले क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है। 1 मिनट दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा ऑफ है ना, ऑफ है ना, ऑफ है ना, आवाज। सॉरी दोस्तों, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, यानी कि क्वेश्चन से बोल रहा है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, दो संख्या हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो दो संख्याओं का योगफल 1000 है। ठीक है, और उनके वर्गों का योगफल, यानी कि दो संख्या, एक संख्या का भी वर्ग और दूसरी संख्या का भी वर्ग, और उनके अंतर 2,56,000 है। ठीक है, तो
संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम पहले दो संख्याएं मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हल, लिखिएगा माना कि, जैसे बना रहे हैं दोस्तों वैसे ही सीक्वेंस में बनाना है, ठीक है। तो नंबर भी आपको सीक्वेंस में मिलेगा, ठीक है। लिखना है माना कि दो संख्याएं हमारे पास x तथा y है, तो दो संख्याओं का योगफल बराबर x प्लस y बराबर कितना है 1000 और उनके वर्गों का अंतर। तो लिख दीजिएगा दो संख्याओं का वर्गों का अंतर बराबर कितना है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है 2,56,000 दे रखा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो हम प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न में क्या बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न से, प्रश्न से। अब जो जो दिया है उस यानी कि x प्लस वाई को हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। दो संख्याओं के योगफल को x प्लस वाई बराबर 1000, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। और सेकेंड कंडीशन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2,56,000, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2,56,000। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूला 9th क्लासेज का यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो याद कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी ब्रैकेट इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्वेश्चन एकदम रटना नहीं है, ठीक है। वीडियो देखिए, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, इतना बार हम बोल देंगे कि ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला को लगाएंगे, ठीक है। यानी कि ए हमारे पास ए क्या दे रखा है एक्स और बी क्या दे रखा है वाई। तो लिखिएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 2,56,000। अब यहाँ पे समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 का मान इसमें रखने पर, यानी कि हमारे पास है ना एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई का मान इसमें रख देंगे, तो हम इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन ए, तो एक्स प्लस वाई का जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है कि एक्स प्लस वाई का मान समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए में रख देंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई जहाँ पे है वो एक्स प्लस वाई का मान यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो 1000 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 2,56,000, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, ये अलजेब्रा वाले को अलजेब्रा वाला साइड रहना है, ठीक है। यानी कि एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। अब अगर ये 1000 को अगर हम बराबर के उधर भेजते हैं तो क्या होगा, इधर गुने में है उधर भागे में हो जाएगा, ठीक है। तो 2,56,000 बटे में 1000। तो ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म। तो x माइनस वाई का मान कितना हुआ हमारे पास, x माइनस
y का मान हो गया हमारे पास 256। अब हम इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, ठीक है, यानी कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 ब 2 से। तब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व कर दीजिए। तो x प्लस y बराबर 1000, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। और x माइनस वाई बराबर 256। अब अगर हम इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे? तो प्लस वाई माइनस वाई खत्म, एक्स एक्स 2x, एक्स एक्स 2x बराबर, अब यहाँ पे कितना होगा? जुट जाएगा 1256, 1256। तो अब यहाँ पे x बराबर, यानी कि x, यानी कि हमको x का मान निकालना है, ठीक है। तो अलजेब्रा वाला बराबर का इस साइड और नंबर बराबर के उस साइड, ठीक है। तो 1256 बटे में 2। अब यहाँ पे हम खत्म करेंगे तो कितना होगा? 600, 623, 623 होगा। हाँ 600 कितना, 628 होगा, 628, ठीक है। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया? 628। तो अब हम x का मान निकाल लिए, अब हमको क्या निकालना है? y का मान, ठीक है। तो y का मान निकालना है, तो x का मान या तो हम इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में हम रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा जगह थोड़ा शॉर्ट पड़ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखिएगा x का मान समीकरण 1 या 1 में ही रख देते हैं, क्या उतना लिखना क्या है, 1 में रखने पर। तब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है? x प्लस वाई बराबर 1000। तो x का मान हमारे पास कितना है? 628 प्लस y बराबर 1000। तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? y का मान, ठीक है। तो y बराबर 1000 बटे में, और ये अगर इधर प्लस में है तो इधर आएगा, तो ये अगर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। तो 1000 माइनस 628, 1000 माइनस 628। तो अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना होगा? 603, 372 हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान 372। तो ये हमारे पास हो गया y का मान। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्याएं x बराबर 628 व y बराबर 372। ये हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतना इतना आसानी तरीका से कहीं पे भी यूट्यूब, हमको तो लगता है यूट्यूब पे तो कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्वेश्चंस भी अगर खोजिएगा तो क्वेश्चन तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। खास करके ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि अपने से सेट किए हैं, तो देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग इसको अगर वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम इसको मिटा देंगे अब।
तो अब हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दिखाइए कि समीकरण निकाय, दिखाइए कि समीकरण निकाय 3x माइनस 5y बराबर 7 व 6x माइनस 10y बराबर 3 का कोई हल नहीं है। यानी कि हमको दिखाना है, प्रूव्ड करना है कि ये जो दोनों समीकरण है इसका कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं का क्या कंडीशन है दोस्तों? या तो a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2, या फिर a1/a2 बराबर b1/b2 या बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, यही तो कंडीशन हो सकता है ना, दो कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पे लिखिएगा, समीकरण का कोई हल नहीं होने की कंडीशन यानी, या फिर शर्त लिख दीजिएगा। ठीक है, नहीं होने का शर्त यह है कि यानी कि a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2, या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2। यही दोनों तो कंडीशन हो सकता है कोई हल नहीं होने का। तो अब हम यहाँ पे जो समीकरण है वो हम पहले लिख लेंगे, यहाँ पे दिया है। ठीक है, इधर साइड में लिखना है, दिया है, क्या क्या दिया है वो सारे समीकरण लिख लेना है। ठीक है, दिया है 3x माइनस 5y बराबर 7 बस 6x माइनस 10y बराबर 3। अब यहाँ से हमको a1/a2 b1 c2 फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, a1 बराबर 3, a2 बराबर 6, b1 बराबर -5, b2 बराबर -10। ये चिन्ह नहीं भूलना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 10 के आगे तो माइनस लगा है ना, इसके आगे देखिए प्लस है, इसके आगे माइनस नहीं तो माइनस लिखे, इसके आगे माइनस है हम इसलिए माइनस लिखे। ठीक है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, और c1 बराबर 7, c2 बराबर 3, तो ये हमारे पास दिया है। अब इसका मान हम a1/a2 b1/b2 में रख के मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा a1/a2 बराबर 3/6 1/2, काट पीट के 1/2 आया। ठीक है, अब b1/b2 बराबर -5/-10, तो ये माइनस माइनस प्लस है, इसके अगर हम काट दिए तो 1/2 इसका भी हो गया। लेकिन c1/c2 बराबर 7/3 है। ठीक है, तो क्या हम इसको काट पीट सकते हैं? यही अगर यहाँ पे 3 रहता और यहाँ पे 6 रहता तो 1/2, यानी कि ये इसका हल हो जाता, ये क्या बोलता है, संगत हो जाता। अतः ये असंगत है, इसलिए इसका कोई भी हल नहीं होगा। कैसे असंगत है, कौन सा कंडीशन में असंगत है? तो यहाँ पे लिख देना है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 का, लेकिन b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का। ठीक है, इसलिए अतः यहाँ पे लिखिएगा, इसलिए या फिर अतः अतः सिद्ध हुआ कि
इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, तो सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम सोल्व कर लिए। ठीक है, सफलतापूर्वक। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मिटा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है दो संख्याओं का अंतर। यानी कि जिस तरह हम पहले वाला क्वेश्चन बनाए सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे योगफल था, यहाँ पे अंतर दिया है। तो ये रह गया, क्या करें, दे दें होमवर्क, दे दें आप लोगों को, बना लीजिएगा। तो ये रह गया आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क। सेम जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन बनाए, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जिस तरह पहला नंबर क्वेश्चन बनाए ना, सेम वही मेथड सेम लगेगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे योगफल था, यहाँ पे सिर्फ अंतर है। ठीक है, बन जाएगा ना। तो अब इसको हम यहाँ पे क्वेश्चन को नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग देखिए, उसके बाद बोलिएगा कि बन जाएगा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है। दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो 14 है और उनके वर्गों के अंतर 448 है, तो संख्याएं का मान निकालें। अब बताइए ये क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा आप लोगों से। अरे सिंपल क्वेश्चन है, जिस तरह पहला नंबर क्वेश्चन बना है ना, सेम वही क्वेश्चन है। सिर्फ यहाँ पे योगफल था, यहाँ पे अंतर यहाँ पे लिख दिया। तो अंतर है तो अंतर करेंगे, एक्स माइनस वाई बराबर 14 और एक्स स्क्वायर से वही वाला फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सिंपल है, बन जाएगा ना। वहाँ पे योगफल का मान रखे थे, तो यहाँ पे अंतर के जगह पे मान रखेंगे, और यहाँ पे ये वाला इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे अंतर वाला इक्वेशन दिया है, तो वहाँ पे अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पे प्लस वाला योगफल वाला इक्वेशन निकलेगा। ठीक है, और जो भी आंसर आए, जितना भी आंसर आए, इसका आंसर होगा दोस्तों, बता देते हैं। ठीक है, एक्स का मान 23 होगा और वाई का मान 9 होगा। ठीक है, तो इसका जो भी मान, जो भी जैसा भी आंसर आए, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं कितने लोग होमवर्क, यानी कि मेरे दिए हुए होमवर्क बनाते हैं आज। ठीक है, तो बना लीजिएगा, 2 मिनट का तो क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिस्थापन विधि से निम्न का हल करें। निम्न का हल करें। ये क्वेश्चन दोस्तों PYQ है। ठीक है, 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 2017 का में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन, यानी कि क्या बोलता है, इक्वेशन दिया है। ठीक है, तो 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4, ये हमारे पास दिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं। पहले जो जो दिया है वो लिख, यानी कि ये क्वेश्चन
क्वेश्चन ये उतारे हैं तो यहाँ पे लिखिएगा दिया है। दो बार क्वेश्चन, ये दो बार उतारने का मतलब नहीं बनता है, आप लोग उतार लीजिएगा, हम मतलब यहाँ पे उतारते हैं तो मतलब नहीं बनता है, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा दिया है और ये वाला उतार दीजिएगा, ठीक है, नहीं लिख देते हैं, ठीक है। दिया है 8x प्लस 5y बराबर 9, ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया, और 3x प्लस 2y बराबर 4, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हमारे पास दे रखा है। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि किसी भी समीकरण को निकाल, किसी भी इक्वेशन को लेके, यानी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 को लेके उसमें से x या y का मान हमको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 8x प्लस 5y बराबर 9, हम पहले क्या बोलता है x का ही मान फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा 8x, चूंकि हमको x का मान निकालना है इसलिए ये जो y वाला है y को बराबर का उस साइड भेज देते हैं, ठीक है। तो 8x बराबर 9, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 5y। अब ये चूंकि हमको x का मान निकालना है तो यहाँ पे x बराबर 8 है, ये अगर इधर गुने में उधर जाएगा तो भागे में 9 माइनस 5y बटे में 8, ठीक है। तो ये हमारे पास x का मान आ गया। अब हम इसको इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर ए। तो ये हमारे पास x का मान आ गया। अब x का मान या तो समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में रखिए, ठीक है। अब x का मान या तो समीकरण आप 1 में रखिए या समीकरण 2 में, तो अब यहाँ पे हम 2 में रख देते हैं, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में। तो x का मान समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में रखते हैं तो जहां पे यानी समीकरण 2, यहाँ पे पहले समीकरण 2 उतार देते हैं, ठीक है। 3x प्लस 2y बराबर 4, तो यहाँ पे x है तो x या इस ये वाला पूरा मान x के जगह पे रख देंगे, ठीक है। तो 3 इंटू 9 माइनस 5y बटे में 8 प्लस 2y बराबर 4। अब इधर यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, देखिएगा, ठीक है। तो अब इसको ये देखिए 3 से मल्टीप्लिकेशन होगा, ब्रैकेट में होगा ना, यहाँ पे गुणे है तो ये 3 से होगा, तो कर देते हैं गुना, ठीक है। तो 3 9 इंटू 3 27 माइनस 3 इंटू 5 15y बटे में 8 प्लस 2y बराबर 4। अब यहाँ से आप भिन्न का जोड़ या फिर क्या बोलता है उसको, लोसो ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोसो ले लीजिए, ले सकते हैं ना यहाँ पे लोसो, तो लोसो ले लीजिए यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 में भागा देंगे तो 1, 27 माइनस 8 15y बराबर 8 से नहीं, बराबर नहीं, यहाँ पे प्लस है, प्लस। अब 8 से अगर 2 में भागा तो 8 8 दूना 16y, 16y बराबर 4। अब हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे ये वाला सोल्व करते हैं, ठीक है। तो 27 तो प्लस 50 माइनस 60 तो कितना हो जाएगा,
+15 और -15 और +16 कितना हो जाएगा? तो प्लस का 1 होगा, ठीक है। तो प्लस का y बटे में 8 बराबर 4। तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, है ना। 27 प्लस y बराबर 8 चौक 32। चूंकि यहाँ पे y का मान निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो y बराबर 32, यहाँ पे प्लस में है 27, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 27 माइनस में, तो y का मान 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको क्यों माने इक्वेशन 1? इक्वेशन ए इसलिए माने कि अगर हम y का मान इक्वेशन ए में रखते हैं, ठीक है, तो हमारे पास x का मान फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो y का मान अगर हम x में रख y का मान अगर हम इक्वेशन ए में रखते हैं तो हमारे पास y का मान फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखना है y का मान समीकरण ए में रखने पर, ठीक है, रखने पे तो हमारे पास समीकरण ए क्या है, देखिएगा 9 माइनस 5, वाई का मान कितना दे रखा है 5, 5 बटे में 8, एक्स बराबर 9 माइनस 25 बटे में 8 बराबर कितना हो जाएगा 16, 5 16 बटे में 8 माइनस का 16 बटे में 8 बराबर माइनस का 2। ये हो गया हमारे पास x का मान, और y का मान कितना आया, y का मान आया 5। तो लिखिएगा कि अतः संख्याएं x बराबर -2 और y बराबर 5 सिद्ध हुआ। सिद्ध किया मतलब कि ज्ञात हुआ, ठीक है, हमें ज्ञात हुआ, लिख दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरा हम यानी कि हम लोगों का सोल्व हो गया, ठीक है, सफलतापूर्वक। अब 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, समीकरण युग्म नहीं, हाँ यही है ना। समीकरण युग्म 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x माइनस 2y बराबर 7 विलोपन विधि से हल करें। यानी कि यहाँ पे विलोपन विधि से हल करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा था, प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विलोपन विधि से। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को यूजफुल लग रहा तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम लोगों को हौसला बढ़े और इससे भी अच्छा, इससे भी बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो आप लोग, ये तो शुरुआत है दोस्तों, आगे आगे देखिए होता है क्या, ठीक है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विलोपन विधि से हल करें, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चंस को लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, समीकरण युग्म 3x माइनस 5y बराबर 4 और 9x माइनस 2y बराबर 7
को विलोपन विधि से हल करें। ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यूज है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन 2016 का स्टेट ए में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग अच्छा से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो हमको दे रखा है, ठीक है, तो वो हम लिख देते हैं। पहले लिखिएगा, दिया है 3x माइनस 5y बराबर 4, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1। और 9x माइनस 2y बराबर 7, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे मतलब विलोपन विधि तो यही होता है ना कि अगर दोनों समीकरण को बराबर करके और भागा दे देना, यानी कि काट पीट कर देना, यही होता है ना विलोपन विधि। तो अब देखिए कौन सा बराबर हो सकता है। तो हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में अगर 3 से गुणा करें, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम 3 से गुणा करें तो दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 से भाग देने पर। तो हम एक ही लाइन में लिख दिए, आप लोग 2 लाइन में लिखिएगा, ठीक है। पहले गुणा कीजिएगा, गुणा करके जितना आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 मानिएगा, ठीक है। और अब उसके बाद यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 से गुणा करने पर, ताकि क्वेश्चन लॉन्ग बने, क्वेश्चन एग्जामिनर को सही से समझ में आए। सही से समझ में आएगा उसको तब तो वो नंबर देगा। आपका कोई टीचर तो थोड़ी ना है कि हाँ भाई टेस्ट दिए हैं तो सही से चेक करके अपना दिमाग लगा के यहाँ पे क्या बच्चा किया है नंबर दे देगा। वो वहां पे नहीं समझेगा क्या किया है, उसको समझ में आएगा तब वो नंबर देगा, ठीक है दोस्तों। तो अच्छा से लिखिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को, यानी कि इसको हम पहले 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 3 तिया 9x माइनस 5 तिया 15 y बराबर 4 तिया 12। तो ये, और सेकेंड नंबर इक्वेशन को डेटो यहाँ पे उतार देना है, ठीक है। 9x माइनस 2y बराबर 7। अब इसको भाग दे देना है, तो यहाँ पे 9x, सही है ना। इक्वेशन नंबर 2 क्या है इसमें, सही है दोस्तों, ठीक है। तो प्लस प्लस यानी कि माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये तो खत्म हो गया, +9 -9 खत्म, इसका कहानी तो खत्म हो गया, ठीक है। तो अब इसको करेंगे तो -15 और +2, तो -15 और +2 कितना हो जाएगा, -15 और +2 कितना हो जाएगा, माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है। -13 बराबर 5, यहाँ पे y है ना। तो अब यहाँ पे y का मान फाइंड आउट हो गया, ठीक है। 5 बटे में इधर गुने में इधर आएगा तो भागे में, तो 13 इधर माइनस, तो माइनस अपना लेके आएगा, ठीक है। तो y का मान आ गया हमारे पास, y का मान हमारे पास आ गया -5 बटे में 13, ठीक है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि y का मान या तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमारे पास x का मान भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अगर y का मान रखते हैं तो क्या होगा देखिएगा, 3x माइनस 5y बराबर 4।
तो 3x-5 इंटू में ये वाला मान यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, माइनस का 5 इंटू में 13 बराबर 4। तो 3x माइनस 25 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4। तो अब क्या होगा देखिएगा। तो यानी x का मान यहाँ पे निकालना है, ठीक है, तो x का 3x बराबर 3x को इधर ही रख लेंगे और 4 इधर प्लस में है, प्लस के 25/13 है तो इधर आएगा तो माइनस का 25/13। तो अब हम इधर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 3x बराबर एलसीएम लेंगे तो 13 और 13 52 माइनस 25, ठीक है। तो 3x बराबर यहाँ पे क्या होगा 27/30। x बराबर इधर है गुने में, उधर जाएगा तो भागे में, 33 39 39 होगा ना। हाँ, तो अगर इधर भी करते हैं तो गुने में यदि इधर गुने में है तो इधर भागे में आएगा, तो यहाँ पे गुने का 3 हो जाएगा, तो यहाँ से भी कट सकता है, ठीक है। वरना यहीं से कटा देते हैं, ठीक है। 3 और 9 27 का यहाँ पे भी तो आएगा तो कटेगा, नहीं तो हम पूरे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो 27/13 गुने में 3, ठीक है, यहीं से कटा देते हैं तो 3 9। तो x का मान क्या हो गया हमारे पास 9। तो x का मान हमारे पास 9 हो गया और y का मान हमारे पास क्या है, y का मान हमारे पास माइनस नहीं 9/3 है ना, 13 है ना, तो 9/13 हो गया और y का मान -5/13 है, ठीक है। तो लिखिएगा x का मान अतः x का मान 9/13 और y का मान -5/13, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब हम छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन भी एकदम इजी है दोस्तों, जो कि आप लोग कर चुके हैं यही वीडियो में, ठीक है। क्योंकि पीवाईक्यूज है तो रखना पड़ा हमको और इम्पोर्टेंट भी लगा हमको, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक और होमवर्क दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अरे ये तो सोल्व किए हो ना, तो अब बताते हैं क्वेश्चन, बोलिएगा सर बन जाएगा। प्रतिस्थापन विधि से 7x माइनस 15y बराबर 2 व x प्लस 2y बराबर 3 को हल करना है। और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू था इसलिए हमको रखना पड़ा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू है दोस्तों, अगर सर नहीं लिख रहे तो ऐसा नहीं कि नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज है, ठीक है। ये क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लीजिएगा, अरे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा कि नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं हुआ, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको भी सोल्व कर देंगे, क्या दिक्कत है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार हम यहाँ पे इधर लिख देते हैं, ठीक है, साइड में समीकरण जो कि आप लोगों को सोल्व करना है, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3, इसको आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना है, ठीक है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनुपातों, यहाँ पे अनुपातों a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके
रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y बराबर 8 व 9x माइनस 6y 9x माइनस 6y बराबर 9 के युग्म संगत है या असंगत, संगत है या असंगत। यानी कि ये दोनों समीकरण को इस पे तुलना करके a1/a2 b1/b2 c1/c2 पे तुलना करके आप लोगों को बताना है कि ये दोनों समीकरण संगत है या असंगत। तो संगत का कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 b1 a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना चाहिए, तो ये संगत है। और असंगत का ये कंडीशन है कि a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2 या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। संगत अगर लिख दीजिएगा तो थोड़ा ज्यादा प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर पे, अच्छा नंबर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा संभव का शर्त, यानी संगत का शर्त लिखिएगा क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। और सेकंड में क्या लिखना है, असंगत का शर्त a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2 व a1/a2 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2, ये लिख देना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन पहले हम उतार लेंगे जो जो दिया है, ठीक है, यानी लिख लेंगे, ठीक है। दिया है 2x माइनस 3y बराबर 8, 6 एंड 6 नहीं 9 है ना, 9x माइनस 6y बराबर 9। ये हमारे पास दो इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। नहीं, ये शायद 4 है, ये वाला 4 है, ठीक है दोस्तों। ये 4 है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हो गया था, ठीक है, मिस्टेक। तो ये हमारे पास इक्वेशन दे रखा है। अब हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पे a1 बराबर 2, a2 बराबर 4, b1 बराबर 3, b2 बराबर 6, c1 बराबर 8, c2 बराबर 9। तो ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। a1/a2 और b1/b2 c1/c2 का यानी कि क्या होता है उसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो a1/a2 बराबर 2/4 1/2 आ गया, ठीक है, 1/2 a1/a2 का मान, b1/b2 बराबर 3/6 इंटू 1/2 इसका भी आ गया मान, ठीक है, बराबर 1/2। अब c1/c2 का मान कितना है, 8/9, 8/9। तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या हम इसका सोल्व, यानी कि इसको हम सोल्व कर सकते हैं? तो नहीं, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, क्या करेंगे हम इसमें। तो यहाँ पे क्या बन रहा है कि a1/a2 बराबर है b1/b2, यानी कि 1/2 इसमें भी आ गया, 1/2 इसमें भी आ गया। तो a1/a2 बराबर हो गया b1/b2 का, ठीक है। लेकिन b1/b2 c1/c2 का बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/c2, ये इसके बराबर नहीं है। तो लिखिएगा अतः यहाँ से सिद्ध हुआ कि ये एक
असंगत है। तो ये हमारे पास सिद्ध हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हम 7 क्वेश्चंस को देखे हैं, ठीक है, इस वीडियो में। और सारे के सारे पीवाईक्यूज था, और ऐसा वैसा पीवाईक्यूज नहीं, सारे के सारे 1-2 बार तो पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। और वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो आप लोग एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट और एक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि बोलता है ना, कर भला तो हो भला। आप अगर किसी का भला कीजिएगा तो आपका भी भला होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया है तो आप दूसरों के पास फॉरवर्ड कीजिए वीडियो, उसको भी समझ में आएगा, उसको भी कुछ मदद मिलेगा, ठीक है, वीडियो से। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।